एसिड एसिड, या बेस 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 हो सकते थे, ये NaOH होता, ये KOH होता, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड होता, तो भी इसी तरह करते। सारी चीजें इसी तरह करेंगे और ये नॉर्मेलिटी आगे चलकर pH कैलकुलेट करने में काम आएगी। जब आगे एक चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम, उसमें pH वैल्यू होती है, समझते हो ना pH वैल्यू, एसिड की 0 से 7 तक होती है, 7 से लेस, 7 किसकी होती है न्यूट्रल की, और 7 से अबव होती है वो किसकी होती है बेस की। तो ये सारी बातें अपने को इससे सीखनी है। तो अब एक फाइनल क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, जब हम एक एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे, राइट, एसिड और बेस मिलाएंगे तो उसे बोलते हैं बेटा क्या, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है ना, आपने 10th में पढ़ा है। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी एसिड को बेस के साथ मिलाकर क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, हमेशा खत्म कर देता है, जिससे रिएक्शन होती है। जैसे देखो एक रिएक्शन HCl प्लस क्या NaOH, एक एसिड एक बेस मिलाया तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर, ये क्या बन गया, सॉल्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लवण। ये अम्ल है, ये क्षार है, एसिड बेस, और उससे लवण और वाटर बनता है। ये रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब देखिए इनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू व्हाट, NV। अब इसमें आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, ये वही फाइनल है, ये सब इनिशियल है, लेकिन इसमें N1V1 उसका लेना पड़ेगा जिसकी क्वांटिटी मोर होगी, जिसके लिए N1V1 ज्यादा आएगा। तो रफ में एक बार पहले N1V1 कैलकुलेट करेंगे एसिड के और बेस के, जिसका ज्यादा होगा उसको पहले ले लेंगे, बाद में से उस कम वाले को उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, देखो इस पे किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, अभी देखते हैं। आपको वैसी चीज दी हुई है 300 ml ऑफ 0.5 m NaOH, ये दिया हुआ है। कौन है NaOH, एक बेस है जिसकी क्वांटिटी दे रखी है, प्लस इसमें क्या ऐड किया, 200 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 मिलाया। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। देखिए वही क्वेश्चन है वापस, इस बार भी हमें क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो देखिए बेटा, लेकिन इस बार हम मिक्स जो कर रहे हैं वो एक तो है बेस और एक है एसिड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू व्हाट, NV। इस तरीके से करेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक रफ वर्क करेंगे। देखिए हम पहले बेस के लिए NV निकालेंगे, इसी तरह एसिड के लिए भी क्या करेंगे, NV निकालेंगे। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ध्यान से देखिए, बेस के लिए मोलैरिटी कितनी है 0.5, तो N क्या होगा 0.5 इंटू 1, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 300 से। ध्यान से देखो बेटा, मोलैरिटी इंटू X फैक्टर N फैक्टर, इसका OH कितने OH है 1, तो एसिडिटी होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 से, तो कितना आ गया ये 150। तो बेस के लिए N इंटू V कितना आया 150, रहने दीजिए। अब एसिड के लिए निकालिए, 0.2 मोलैरिटी है और H2SO4 का X फैक्टर N फैक्टर कितना होगा 2, और इंटू कितना करना है 200 से। तो अब ध्यान से देखिए, आप कितना आया, ये 400 हो गया, और ये कितना हो गया 0.2 से करना है 400 को, तो आंसर कितना आ गया 80। 0.2 इंटू 2 हो गया H2SO4 के लिए, 200 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया NV 80। तो अब देखिए इनमें से कौन मोर है, बेस का मोर है, तो जो मोर होगा उसे N1V1 कह दो, और जो लेस है उसे क्या कह दो, बाद में नंबर कर लेंगे हम ये। अगर यहाँ पर सपोज 150 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम इसको N1V1 कहते हैं, इसको
क्योंकि हमें ये वैल्यू N1 V1 हमेशा वो लेनी है जिसके लिए इक्विवेलेंट ज्यादा होते हैं। तो ये देखिए यहां क्या आ जाएगा, ऐसे बाद में लिखना है, ये एसिड का हो गया, ये बेस का हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, बेस का हो गया, और ये किसका हो गया बेटा, मोर में से लेस सब्ट्रैक्ट करना ना बेटा, ये हो गया। तो अब देखिए यहां पे कितना आएगा 150 माइनस वॉट 80, अब नॉर्मेलिटी निकालनी है, इनटू फाइनल वॉल्यूम कौन बताएगा। अब क्या क्या ऐड किए थे आपने, 300 ml सॉल्यूशन में कितना ml ऐड किया है 200 ml, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 500 ml। तो इस चीज में अगर अब हमें फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है 180 में से 150 में से 80 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 70 डिवाइडेड बाय 500। अब आप देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा 0.14, 7/50 है, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया 0.14 N। तो बात आपको समझ में आ गई। एसिड बेस अगर मिक्स करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एसिड एसिड या बेस बेस करेंगे तो हम मिक्सिंग वाला सिमिलर सॉल्यूशन लगाएंगे, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 वो लग जाएगा। डाइल्यूशन करेंगे तो सिर्फ N1V1 इक्वल्स टू N2V2 आएगा, राइट। जो बनेंगे देखिए, अब हम एक प्योर न्यूट्रलाइज का क्वेश्चन लेते हैं कि कितना क्वांटिटी कितने क्वांटिटी को एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज करती है, ये देखना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए बेटा 300 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 required X ml of 0.7 m NaOH। भाई ये दे रखा है इतना बिलियन चाहिए क्या करने के लिए, इतने बिलियन को न्यूट्रलाइज करने के लिए XML क्या करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली। व्हाट इज X, ये क्वेश्चन है बेटा। देखिए हिंदी में सुनिए इस बात को पहले, ए बिलियन तो हम क्या कहेंगे हिंदी में, यहां से देख लीजिए, को क्या करने के लिए, उदासीन करने हेतु X ml of 0.7 m NaOH की आवश्यकता होती है। तो X ज्ञात करें, X क्या होगा ये निकालना है अपने को। देखिए इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने की रिक्वायरमेंट है। मोलैरिटी दे रखी है, क्या पूछा है, वॉल्यूम। यहां वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी भी दे रखी है। तो आप हमेशा जब भी ये जो प्रोसेस आता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कौन सी प्रक्रिया है ये बेटा, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण प्रक्रिया में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। जब भी कोई कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं तो फिर क्या होता है, ये फॉर्मूला लगता है हमेशा। N1V1 की फॉर्म में लेंगे, M1 की फॉर्म में नहीं लेंगे, क्योंकि अलग अलग चीजों में वैलेंसी फैक्टर भी मैटर करेंगे। तो आप देखिए N1V1 को कैसे लिख सकते हो आप, वही बात M1 N1V1 इज इक्वल्स टू व्हाट, M2 N2, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है ना नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। तो ये लगा दिया। चलिए बोलिए अब यहां पर ये N1V1 किसका ले लो, एसिड का, ये किसका ले लो, बेस का। एक तरफ एसिड का लेना पड़ेगा, एक का बेस का। बहुत सीधा सा क्वेश्चन होगा। तो आप बताओ, देखें M1 कितना है
0.5 एसिड का। एन फैक्टर कितना है इसका, H2SO4 कितने H प्लस रिलीज कर सकता है, 2। V1 कितना है 300, ये तो सब कुछ गिवन है इधर। तो उस साइड देखिए M2 0.7, वैलेंसी फैक्टर कितने OH है इसमें जो रिप्लेसेबल होंगे। ये हमेशा किस बात पे डिपेंड करता है कि H प्लस या OH रिप्लेसेबल कितने हैं, यही बेसिसिटी और एसिडिटी होती है। N2 क्या करना पड़ेगा अब, V2 वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है ml में, तो उसको किस में ले लिया x। तो आप देखिए 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया 1, तो यहाँ तो आ गया 300 और यहाँ आ गया 0.7x। तो x कितना हो गया बेटा 300 अपॉन 0.7। तो आप देखिए 3000 को 7 से डिवाइड करना है, चेक कर लेना आप आंसर को, मिस्टेक हो सकती है इनमें, तो इसलिए कैलकुलेशन प्रॉपरली करनी होती है। 7 4 से 28, 20 को 7 से डिवाइड 14, 60 को जब भी डिवाइड किया 7 8 से 56, 40 आ गया, फिर 35 बार बार आता रहेगा। तो 428.55 ml वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादा यही आते हैं। स्कूल में तो क्या होता है, सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि भाई इसकी मोलैरिटी बता दो, इसकी बता दो, लेकिन कंपटीशन में इन सब में IIT के एक बार एग्जाम में आए हुए हैं। क्या पूछा था उसने, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 m H3PO3 इज, ऑप्शन दिए थे 0.1 n, 0.2 n, 0.3 n, 0.5 n। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। दे क्या रखा है, मोलैरिटी गिवन है। तो सब बच्चे जानते हैं कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहां मोलैरिटी कितनी है 0.1, एन फैक्टर यानी कितने H रिप्लेस कर सकता है। देखिए ज्यादातर बच्चे क्या आंसर देंगे 3, लेकिन आप याद करिए मैंने लिखा है आपको एक्सेप्शन में, H3PO3 में रिप्लेसेबल H जो H निकल सकते हैं वो सिर्फ कितने हैं 2। जिन बच्चों को बात ये याद होगी उनका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत कर देंगे, क्योंकि H3PO4 का 3 होता है। तो बच्चा ये सोचता है H3PO3 तो H कितने 3 है, जबकि रिप्लेसेबल H जो H रिलीज हो सकते हैं वो कितने हैं सिर्फ 2। तो ये आंसर कितना आ गया इसका 0.2 n। समझ में आया। तो यहाँ H3PO2 होता तो 1 ही होता, तो उसका आंसर आता 0.1 n, और H3PO4 होता तो आंसर आता 0.3 n। अलग अलग वैलेंसी फैक्टर पर ये सारी बातें डिपेंड करती है। तो जब भी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारे काम अपन ने अब पूरे कर लिए हैं, जिससे कि आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हैं।